विनोद खन्ना आप सभी दर्शकों का अखंड भारत न्यूज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मुद्दा लेकर आए हैं किसानों से जुड़ा हुआ, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से कुछ व्यापारी किसानों को खुलेआम लूटते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के मुद्दे में हम बात करेंगे उन व्यापारियों की जो थोड़ा थोड़ा अनाज या थोड़ा थोड़ा पैसा काटकर किसानों को लूट रहे हैं। एक ऐसा ही मुद्दा हमारे सामने आया, उस व्यापारी को हमने पकड़ा और जिसकी शिकायत हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन के रूप में की है। उनसे कलेक्टर महोदय से मुलाकात करके हम शिकायत करना चाहते थे और उनसे जवाब लेना चाहते थे, किंतु छुट्टियां होने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और आगे भी वहां पर पदस्थ कर्मचारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव होने के कारण से कलेक्टर महोदय समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप आवेदन के माध्यम से उन्हें अवगत करा दीजिए। दोस्तों, आवेदन में क्या लिखा है उससे पहले विस्तार पूर्वक हम आपको बताना चाहेंगे कि मामला क्या है। दोस्तों, मामला ये है कि किसान जब व्यापारी के घर दुकान पर अनाज लेकर गए तो उन्हें बिल में मालूम पड़ा कि एक बिल में ज़्यादा वजन आ रहा है तो दूसरे बिल में कम वजन बताया जा रहा है। दोस्तों, ये मेरे पास में बिल है, एक कंप्यूटर बिल है और एक जो व्यापारी है उसके द्वारा दिया गया बिल है। दोस्तों, कंप्यूटर के बिल में इसका वज़न जो मक्का किसान ने बेची, एक किसान के माध्यम से हम आपको सभी किसानों के साथ में हुई लूट के बारे में बता रहे हैं। इसमें 25 क्विंटल 55 किलोग्राम लिखा गया है और 300 ग्राम काट कर प्रत्येक किसान से प्रति क्विंटल 300 ग्राम जहां पर काटा जाता है, इसके बाद में उसका वजन 25 क्विंटल 47 किलो है, यानी कि सीधा 8 किलो वजन उसका काट लिया गया। इसी बात का जवाब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम उस व्यापारी का नाम आपको क्यों नहीं बता रहे हैं, जबकि हमने आवेदन में कलेक्टर को उनका नाम अवगत कराया है, लेकिन हम उनका नाम अभी फ़िलहाल की स्थिति में इसलिए नहीं बताना चाहते हैं। और वो व्यापारी भी अगर हमारी खबर देखे तो वो भी जान ले कि हम किसी के दबाव में या किसी के डर से नाम नहीं बता रहे हैं, बल्कि उसने जो जवाब दिया कि 300 ग्राम वज़न पूरे देश में काटा जाता है, ये नियम पूरे देश में है और तमाम व्यापारी 300 ग्राम प्रति क्विंटल वज़न काटते हैं। इसका जवाब हमें भी नहीं पता कि वाकई में देश में इस तरह से कानून बना हुआ है, इसीलिए हम आवेदन के माध्यम से कलेक्टर महोदय से पूछ रहे हैं, उन्हें अवगत करा रहे हैं और उन्हीं से सवाल कर रहे हैं कि महोदय जी, क्या वाकई में प्रति क्विंटल 300 ग्राम काटने का वज़न काटने का नियम है। इसीलिए हमने कलेक्टर को अवगत कराया है और इस व्यापारी का नाम नहीं बता रहे। दोस्तों, हम आवेदन के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि हमने कलेक्टर को शिकायत में क्या कहा है। श्रीमान जी, प्रत्येक किसान से प्रति क्विंटल 300 ग्राम का अनाज वो पैसा काटा जा रहा है। व्यापारी से हमने सवाल पूछने की कोशिश की तो जवाब दिया कि यह नियम पूरे देश के व्यापारियों में है, पूरे देश में यही नियम है, सभी किसानों के अनाज से प्रति क्विंटल 300 ग्राम काटा जाता है। किंतु अंत में उस व्यापारी ने नाम ना बताना, मतलब मेरा नाम ना लेना, व्यापारी का नाम ना लेना, इसके तौर पर धमकी दी और कहा कि इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए,
या यूँ कहूँ कि लूट की शिकायत आगे नहीं करनी चाहिए। यही उनकी मंशा थी, इसीलिए उन्होंने ये धमकी दी। मैं दिनांक 8/4/2024 को लगभग शाम के 4 बजे अपने दादा के लड़के के साथ में उनकी मक्की का भाव करने एक व्यापारी के गोडाउन पर गया था, जहां पर उनका मुनीम किसानों से मक्का खरीद रहा था। उन्हीं किसानों में से दो किसान पढ़े लिखे थे, जिन्होंने अपना बिल देखा और बिल देखने के बाद में उस मुनीम से सवाल किया कि हमारे मक्के का वज़न इतने क्विंटल हो रहा है, लेकिन ये जो आपके द्वारा जो बिल दिया जा रहा है इसमें वज़न कम आ रहा है। तो उस मुनीम ने जवाब दिया कि सभी किसानों के साथ में यही होता है और ये नियम है। अगर आपको उचित जवाब चाहिए तो आप जो व्यापारी है जिसका नाम बताया उनसे सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसी वजह से हम वहाँ पर जो दादा के लड़का हमारे साथ में गया था, चूँकि आपको जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि मैं भी एक किसान पुत्र हूँ और वर्तमान में किसानी कर रहा हूँ। ये प्रत्येक किसान के लिए है, इसीलिए इस मुद्दे को हमने गंभीरता से उठाया। दोस्तों, दूसरे दिन हम फिर गए और जहाँ पर उस व्यापारी का लड़का था जिससे सवाल किया, तो उसने बताया कि ये नियम, उसने भी वही बात कही कि ये नियम पूरे देश में है। लेकिन उसको कुछ ही समय बाद ऐसी शंका हुई कि वो जो बात बोल रहा है उसका हमने गुप्त कैमरे से वीडियो बनाया है। इसी बात की शंका में वो दौड़कर बाहर आया और हमारी गाड़ी की चाबी निकाल ली। चाबी निकालकर दादागिरी के साथ में कहता है कि ना तो वीडियो बाहर होना चाहिए, ना हमारा नाम बाहर होना चाहिए, ना ही ये शिकायत आगे जानी चाहिए। इस तरह की धमकी देकर मुझे डराने की कोशिश की गई। वहाँ पर कुछ और किसान थे जो गवाह के तौर पर कलेक्टर महोदय के सामने खड़े होंगे, जिनका नाम तो इसमें जिक्र नहीं किया है मैंने, लेकिन वो कैमरे में मौजूद है, वीडियो में मौजूद है। श्रीमान जी, अगर प्रति क्विंटल 300 ग्राम अनाज काटना अगर वाकई में इस देश में नियम है तो ये सरासर गलत नियम है। किसानों को लूटा जा रहा है। अगर ये सरकार का नियम है और अगर सरकार का नियम नहीं है, उस व्यापारी ने ही अपना नियम बनाया है, तो इसकी जांच की जाए। ये हमने कलेक्टर महोदय से मांग की है। उनको अवगत भी कराया है कि किस तरह से उस व्यापारी ने, हमें शक नहीं होता, व्यापारी से हमने एक ही बात पूछी, एक ही सवाल किया कि आप वीडियो ना बनाने की धमकी, वीडियो ना जारी करने की धमकी दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो आप पूरे भारत के व्यापारियों का नाम ले रहे हो, ये जवाब ही गलत है। ये शंका हमारे मन में हुई, इसीलिए हम कलेक्टर महोदय के दरबार पहुँचे और वहाँ पर ये उनको बताने की कोशिश की, ताकि हमें भी ये जवाब मिल सके कि वाकई में, इसीलिए हम इस व्यापारी का नाम भी नहीं ले रहे हैं फिलहाल की स्थिति में, कि अगर वाकई में ये व्यापारी ही नहीं पूरे देश में ये नियम लागू है तो इसकी जिम्मेदार सरकार है, जो किसानों के साथ में लूट जो हो रही है उसमें बराबर की भागीदार है। हम किस पे आरोप लगाएंगे? सरकार पे। और अगर सरकार जिम्मेदार ना होते हुए अगर वो व्यापारी ही जिम्मेदार है तो उन पे जिस दिन कार्रवाई होगी वो न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों तक भी पहुंच जाएगी, उसका नाम भी पहुंच जाएगा। हम फिलहाल की स्थिति में ये चाहते हैं कि उनका नाम अभी ना लिया जाए, ताकि अगर सरकार जिम्मेदार हो तो वो व्यापारी बदनाम ना हो, और अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो व्यापारी जिम्मेदार है, तो बिल्कुल हम खुले तौर पर उनका नाम लेंगे, आपको बताएंगे और ऐसे व्यापारियों से सावधान रहने की भी
अपील करेंगे। दोस्तों, मैंने इस आवेदन के माध्यम से और इस न्यूज़ के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि किसान अपने खून पसीने से एक एक दाने को इकट्ठा करता है। उस दाने का अगर प्रति क्विंटल उस दाने का 300 ग्राम काटा जाएगा तो किसान की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने वहाँ पर भी देखा, और आप किसान हो तो किसान सब जानते हैं कि अगर आपकी मक्का में, आपके अनाज में अगर नमी है तो उस हिसाब से आपके माल का भाव तय होता है। इसका मतलब ये है कि आपका नमी का वज़न या नमी को देखकर तो पहले ही भाव कम कर लिया जाता है। इसके बाद में हमने वहाँ पर देखा कि तोल कांटे पे जो वाहन लगता है या किसी के भी माध्यम से अगर वहाँ पर अनाज रखा जाता है कांटे पे, तो उसका वज़न भी काटा जाता है, उसका पैसा भी लिया जाता है। बावजूद इसके 300 ग्राम अनाज काटने का खेल क्यों होता है, ये समझ से परे है। इसीलिए हमने न्यूज़ के माध्यम से ये आवाज़ उठाई है। दोस्तों, मैंने वहाँ पर उस व्यापारी को और वहाँ पर मौजूद जो 2-4 किसान थे उनके सामने भी यही बात कही थी कि अगर इतना गलत किसानों के साथ में हो रहा है और इसके बावजूद भी इसकी धमकी से डर कर अगर हम चुप हो जाए तो हमारी पत्रकारिता का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं। इसीलिए दोस्तों, मैं उस व्यापारी से भी इस न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल की स्थिति में आपका नाम नहीं लिया तो ये मत समझना कि आपके डर से आपका नाम नहीं लिया। आपको कारण उसका न्यूज़ में इसमें बता दिया है हमने कि क्यों आपका नाम नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए हम किसान भाइयों से भी सावधान रहने की अपील करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप अपना माल बेच रहे हो तो कृपया ध्यान रखिए कि जो कंप्यूटर द्वारा बिल दिया जा रहा है उसमें कितना वज़न आ रहा है और जो व्यापारी द्वारा बिल दिया जा रहा है इसमें कितना वज़न आ रहा है। कम से कम चेक करें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो और इस तरह से व्यापारी लूट रहे हैं तो कम से कम जो गांव में पढ़ा लिखा हुआ युवक हो उनको ये चीज़ दिखाए और हिसाब करवाए, ताकि आप इस ठगी से, इस तरह की ठगी से बच सके। हम आगे भी आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे और क्या होता है कलेक्टर कार्यालय में, यहाँ पर न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अखंड भारत न्यूज़। धन्यवाद।